कोर्ट में क्यों घसीटे गए राहुल अखिलेश केजरीवाल? याचिका में अजीबोगरीब मांग, विपक्ष में कोहराम। भड़के जज, सुना दिया चौंकाने वाला फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चुनावी मौसम में कुछ नेताओं की फिसली जुबान उनके लिए काल बन रही है। कानूनी शिकंजा भी तेजी से कसा जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से जुड़ी एक अजीबोगरीब याचिका कोर्ट में पहुंची, जिसे देखते ही जज साहब भड़क गए और तो और शिकायतकर्ता को ही उल्टे पांव कोर्ट से दौड़ा दिया। ऐसा क्या हुआ, तो चलिए बताते हैं। दरअसल विपक्षी नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को राहुल गांधी, अखिलेश और केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेने का निर्णय देने की मांग की गई। याचिका में तीनों नेताओं पर भ्रामक और झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया कि विपक्षी नेता अपने बयानों से सरकार और भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता भारत की निगेटिव इमेज बना रहे हैं। सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने ये याचिका लगाई थी। कोर्ट ने तुरंत याचिका खारिज कर दी और जज साहब ने भड़कते हुए याचिकाकर्ता को जमकर सुना दिया। हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। हाईकोर्ट ने कहा, देश के लोगों को ये मालूम है कि कौन उनका नेतृत्व कर रहा है और कौन उन्हें गुमराह। कोई गुमराह करेगा तो कोई नेतृत्व। लोग फैसला ले लेंगे, भारतीय वोटर्स को कम ना आके। यदि कोई उद्योगपति या फिर कोई अन्य विपक्षी नेताओं के बयानों से आहत है तो वह कोर्ट का रुख कर सकता है। किसी तीसरी पार्टी की पीआईएल की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन करार दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के उन बयानों का जिक्र किया गया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिए हैं। खैर, कोर्ट ने तुरंत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय वोटर्स की बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंका जा सकता है। उन्हें पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, तो इसमें कोई याचिका की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने शिकायतकर्ता को वहां से तुरंत दौड़ा दिया और याचिका पर सुनवाई से आगे इनकार कर दिया। तो इस तरह की याचिका पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही अजीब बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? कल भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट में यही दलील दी थी और कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी सवाल पूछा कि आप जांच में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? आतिशी कह रहे हैं कि ईडी अब इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वो किस तरह से दबाव में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल को किसी दिन भी गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी।